जी हाँ मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे प्रेम प्रसंग के बारे में जिसे आप जानकर आश्चर्य करेंगे। महाभारत काल में कई अनोखी घटनाएं हुई हैं जिससे पूरा इतिहास बदल गया। महाभारत की कई कहानियां हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। यहाँ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऋषि और नाव चलाने वाली एक लड़की की प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं जिन्हें यमुना के बीच में प्रेम हुआ। फिर दोनों ने एक ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया जो आगे जाकर महाभारत के रचयिता बने। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऋषि पराशर महान ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति मुनि एवं आद्यशंति के पुत्र थे। बताया जाता है कि ऋषि पराशर के पास एक दिव्य और अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष की रचना भी की है। उन्होंने कई खूंखार राक्षसों को मार गिराया है। बताया जाता है कि सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसलिए सत्यवती के शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। उसे गंधवती भी कहा गया है। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट ने किया था। सत्यवती यमुना नदी में नाव चलाने का काम करती थी और लोगों को नदी पार कराती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए जा रहे थे, तब उन्हें एक सुंदर सी कन्या नाव चलाते हुए दिखी। उन्होंने उस सुंदर सी कन्या से अनुरोध किया, मुझे यमुना पार कराने की कृपा करें। उस सुंदर सी कन्या का नाम था सत्यवती। जब ऋषि पराशर नाव में सवार हुए तब वह उस सुंदर सी कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गए और उन दोनों को आंखों ही आंखों में प्रेम हो गया। कहते हैं प्रेम का अंतिम अध्याय सहवास ही है। इसी तरह से ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने समागम का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ने ऋषि पराशर के साथ समागम के लिए हाँ कर दी, किंतु उसने ऋषि पराशर के सामने कुछ शर्तें रखी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वह उनके साथ सहवास के लिए तैयार हो जाएंगी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई ना देखे। ऋषि पराशर ने यह शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होना चाहिए। ऋषि पराशर ने यह आश्वासन भी दे दिया कि समागम के बाद उसकी कौमार्यता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि ऋषि पराशर उन्हें मछली जैसी बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वह उनके साथ समागम करेंगी। ऋषि पराशर ने तुरंत उसकी मछली जैसी बदबू दूर कर दी और उसके शरीर से फूलों जैसी खुशबू आने लगी। सभी शर्तें मानने के बाद ऋषि पराशर और सत्यवती से एक पुत्र का जन्म हुआ। वही आगे जाकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विश्वविख्यात हुआ। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की है। कहते हैं कि सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही एकाएक बड़ा हो गया और फिर कहने लगा, माते जरूरत पड़ने पर मुझे याद करना। इतना कहकर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान वेदव्यास जी का रंग काला हो गया, इसलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसलिए वे वेदव्यास के नाम से विश्वविख्यात हुए। वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। बाद में सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई। इस तरह से वह हस्तिनापुर की रानी बनी। मित्रों, मत्स्यगंधा ही बाद में सत्यवती बनी। यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मित्रों, आपने वीडियो पूरा देखा। इतना बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।